अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलियों वाले फ्रॉक की स्टिचिंग एंड कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने ये जैकार्ड टाइप का एक कपड़ा लिया है, ठीक है, अपनी बेटी के लिए। और ये उसने शादी पे पहनना है किसी दिन। ये इसलिए मैं लॉन का ड्रेस बना रही हूँ उसके लिए कि घर का फंक्शन है, ऐसा मेहंदी होनी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने उसको सिंपल सा एक ड्रेस पहनाना है ताकि बच्चे हैं कंफर्टेबल रहें। और ये जब बनेगा तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत प्यारा बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है ताकि मेहंदी पे पहना हुआ अच्छा लगे। वैसे भी बच्चों को कलरफुल कपड़े अच्छे लगते हैं। उसके साथ मैंने कुछ ये चीज़ें ली हैं इसको थोड़ा फैंसी करने के लिए, ठीक है। लप्पे 2 साइज के हैं, गोटी के फूल हैं, और ये एक लेस है। ये मैंने वैसे घर में पड़ी हुई थी, ये मैंने रख ली है, लेकिन ये मैं बाद में डिसाइड करूंगी कि मुझे ये लगानी है कि नहीं लगानी। खैर, ये तो हुई चीजें इसकी। उसके बाद ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा जो है ये इसका अर्ज जो था वो कम था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेरी सिस्टर ने बेसिकली ये परचेज किया है मेरी पसंद से। तो उन्होंने ले लिया था एक पूरी शर्ट का, लाइक ये शायद 2.5 मीटर कपड़ा है, ठीक है। तो फ्रॉक बनाना इसलिए थोड़ा ज्यादा लिया। अब मैं इसकी करती हूँ कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है, जब भी आपने फ्रॉक की कटिंग करनी है तो सबसे पहले आपने लेंथ जो है वो डिसाइड करनी है। आपके फ्रॉक की कितनी लेंथ होती है। मेरी बेटी के जो फ्रॉक की लेंथ है वो है 36 इंच, ठीक है। 6 साल की बच्ची है वो, तो 36 इंच उसके लाइक फ्लोर लेंथ है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने घुटनों तक फ्रॉक बनाना है, आपने घुटनों से नीचे फ्रॉक बनाना है, या फिर आपने फ्लोर लेंथ फ्रॉक बनाना है। अच्छा, जब आपने मेजरमेंट करनी है फ्रॉक की, उसकी लेंथ की, तो आपने इस तरह करना है कि अपने शोल्डर पर रखना है जो मेजरिंग टेप होता है इस तरह का, ठीक है। इसको आप 1 से अपने शोल्डर पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे छोड़ देंगे, ठीक है। तो किसी और की हेल्प से आप उसे पूछ सकते हैं कि उसके पांव तक, जो हमारे एंकल होता है, ठीक है, पांव का, तो वहां तक कितनी लेंथ आ रही है, तो वो आपकी फ्लोर लेंथ बन जाएगी। अगर घुटनों तक करना है तो घुटनों तक आप निशान लगवा लें किसी से भी, किसी की हेल्प लेके बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी लेंथ है, ठीक है। तो अब मैंने इसको काटना है 36 इंच। अच्छा जी, अब 36 इंच तो हम लोगों ने लेंथ ले ली, लेकिन अब हमने उसको डिवाइड करना है, क्योंकि मैं फ्रॉक की बनाऊंगी ऊपर बॉडीज, ठीक है, और फिर नीचे आएंगे पैनल्स, ठीक है। तो टोटल जो लेंथ है वो है 36। तो बॉडीज कितनी रखनी है और जो पैनल है हमारा फ्रॉक के नीचे वो कितने आएंगे। तो सबसे पहले 36 में से हम माइनस कर लेंगे हमें बॉडीज कितनी बनानी है, ठीक है। तो ये देखें, बॉडीज जो है वो तकरीबन मैं बनाऊंगी, मैं मेजर कर लेती हूँ अपनी बेटी के शोल्डर से, उसका जो कमर का साइज होगा कमर तक। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि फ्रॉक में स्मार्ट लुक आए तो आप कोशिश करें कि जो बॉडीज बना रहे हैं ना, ऊपर वाला पार्ट, वो आप बनाएं तकरीबन कमर तक। और ऑलमोस्ट कमर तक जो हमारी बनती है, जो एक ग्रोन अप की बनती है, वो है 16, लाइक मेरे जैसे ग्रोन अप जो हैं 16 इंच, 15, 16, 17 इंच तक आपकी कमर की शेप बन जाती है। वहां तक अगर आप बॉडीज बनाएंगे तो ऊपर से फ्रॉक की लुक आएगी फिटेड, ऊपर से आप स्लिम लगेंगे, नीचे फिर पैनल्स आ जाएंगे, वो फिर जितना मर्जी उसका फ्लेयर, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोशिश करें इस तरह करें। अब मैंने अपनी बेटी की बनानी है तो मैं उसका ले लेती हूँ, ये मैंने ले लिया है फ्रॉक, ठीक है। तो तकरीबन उसकी यहां तक उसकी बॉडीज बनेगी, तो यहां तक हम मेजर कर लेते हैं। तो ये आ रहा है ऑलमोस्ट 11 इंच, ठीक है। तो मैं कपड़ा ले लूंगी 12 इंच, ठीक है। 1 इंच हम ज्यादा ले लेंगे ताकि हमारी कटिंग शटिंग में आ जाए। तो बॉडीज जो है वो 12 इंच है। अब 36 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24 उसकी कलियों की जो लंबाई है वो होगी, ठीक है। और उसके अलावा अब आपने चेस्ट
जो चेस्ट है वो मेजर कर लेनी है। अगर आपने यहां से लिया है फ्रॉक, ठीक है, और आपको 12 इंच तक 11 इंच तक आपको बॉडीज चाहिए, ठीक है, 10 या 11 इंच तक, ठीक है, तो आप यहां से मेजर कर लेंगे कि यहां से चौड़ाई कितनी आ रही है, ठीक है, तो ये आ रही है तकरीबन 13 इंच, ठीक है। तो अब 13 इंच का हम 13 इंच उसकी होगी जो ये वेट है, ठीक है, चेस्ट समझ लें। तो यहां की हम मेजरमेंट करेंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपने पैनल्स काटने हैं तो आपको ऊपर से पैनल होता है तकरीबन इस लुक में एक पैनल, ठीक है। तो जब आपने ये जितना मर्जी हो जाए, कम हो जाए ज्यादा हो जाए, डजेंट मैटर, ये पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब आप चेस्ट के साथ अपना पैनल्स को जोड़ेंगे तो आपका फिर लंबाई जो है फिर जो चौड़ाई है ना वो मैटर करेगी। इसीलिए अब आपने डिसाइड कर लेना है कि हमें कितने पैनल्स चाहिए। अब इस पॉइंट पे डिसाइड होगा। अगर आपको 6 पैनल चाहिए तो आपने 13 इंच को 6 पे डिवाइड कर लेना है, 6 आगे 6 पीछे। तो 13 इंच को 6 पे डिवाइड अगर आप कर लेंगे तो जो आपके पास डिजिट आएगा उसकी ये वाला साइज निकल आएगा, ठीक है। ये देखें, हमने सबसे पहले लेंथ वगैरह हम लोगों ने डिसाइड कर ली, उसके बाद हमने करनी है चेस्ट, ठीक है। जितनी आपकी कमर का साइज होगा ना वो आपने एक जगह लिख लेना है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि हमने पैनल की कितनी बनाने हैं। हमने 4 पैनल बनाने हैं आगे पीछे, या हमने 6 बनाने हैं, या हमने 10 बनाने हैं, ठीक है। तो आपने उस अमाउंट को इसके साथ डिवाइड कर लेना है, ठीक है। फर्ज करें मैं सोच रही हूं कि मैं 4 आगे 4 पीछे बनाऊं, क्योंकि ये लॉन का है, इस पे मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी और छोटी बच्ची का है, तो इस वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि मैं 4 पैनल्स बना लेती हूँ और 4 आगे 4 पीछे बड़े बड़े पैनल्स हो जाएंगे। उससे ये होगा फ्रॉक की लुक आ जाएगी, और दूसरा ये होगा कि मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा। अगर आपने ज्यादा मेहनत करनी है, कोई ज्यादा फैंसी सूट है या फिर कोई रेशमी सूट है, तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं, कोई फॉर्मल सूट है तो उसके लिए फिर आप पैनल्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं अभी सोच रही हूं कि मैं इसको 4 पे डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो 4 पे डिवाइड करने के बाद जो आएगा ये तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट का हमारा ऊपर से हम इसकी चौड़ाई लेंगे पैनल की, ठीक है। 3 पॉइंट हमने ले लिया और 3 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा 4 हम ले लेंगे, क्योंकि इधर से भी सिलाई में आना है, इधर से भी सिलाई में आना है, तो हम 4 ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो है पैनल्स की ऊपर से हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी, नीचे से फिर जितना आपके कपड़े का घेर होगा ना आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब मैं काटती हूं तो आप देखिएगा गौर से। अब ये हो जाएंगे जी, ये 2 पार्ट हैं। जब हम इस तरह करके काटेंगे तो 4 पैनल ये हो जाएंगे, 4 नीचे वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले निशान लगाएंगे 4 इंच का इस कॉर्नर पे, और 4 इंच का इस कॉर्नर पर, ठीक है। और अब ये दोनों कॉर्नर्स पकड़कर हम कपड़े को इस शेप में ले आएंगे, ठीक है। कोशिश करें निशान बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
अब ये देखें, अब इस शेप के हमारे पास 8 पैनल्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमने जब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है? अच्छा, एक हमने तिरछी साइड जोड़नी है, एक हमने सीधी साइड जोड़नी है। जैसे ये तिरछी साइड है ना, इसको हम सीधी साइड के साथ ऐसे रखकर सिलाई लगाएंगे। यहां पे थोड़ा सा कपड़ा हमेशा बचेगा, कोई बात नहीं, एंड पे जब पूरी कलियां हमारी फिक्स हो जाएंगी तो फिर हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे बच रहा है, क्योंकि एक तिरछा है और एक सीधा है, इसीलिए ये बच रहा है, तो जब हम उसको पूरे को फिक्स करके बिछा लेंगे फ्लोर पे या टेबल पे, तो फिर हम इसकी एक दफा गुलाई से नीचे से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह आपने जोड़ते जाना है, एक एक तिरछा पैनल, एक एक सीधा पैनल। तो फिर आपकी कली जब इस तरह शेप में आएगी, फिर ये चीज बनती जाएगी आपकी, इस तरह आपकी शेप बनती जाएगी, ठीक है। सीधे उल्टे का आप ख्याल रख लीजिएगा, ये तो मैंने बस आपको बताने के लिए दिखाया है। अच्छा जी, तो अब मुझे बनानी है इसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए जो कपड़ा बच गया था मैंने उसको फोल्ड कर लिया है, और अब मैं जो जितनी भी मैंने उसकी लेंथ ऊपर वाले पार्ट की बनानी है, मैंने पहले लेंथ मैयर कर ली है और अब मैंने उसकी चौड़ाई मैयर कर ली है, और यहाँ तक इसकी चौड़ाई और लंबाई बन रही थी, तो मैं बस काट लूँगी और इसके बाद फिर मैं जो ऊपर वाले हिस्से की कटिंग होती है वो कर लूँगी। तो कटिंग करने के लिए मैंने आपको तरीका पहले ही बताया हुआ है, बेसिक जो तरीका होता है। मैंने यहाँ पर 5.5 इंच का तीरा लिया है, ठीक है, और मतलब शोल्डर लिया है, और जो आर्म होल है वो मैंने 6.5 पे लिया है, और यहाँ से थोड़ी सी तिरछी कटाई कर दूँगी, और ये जी हमारी फिटिंग की सिलाई कटाई हो जाएगी। तो ये हमारी जो ऊपर वाला पार्ट है वो कट गया है, और अब मैं फ्रंट वाला जो है हिस्सा, उसके बाजू की थोड़ी सी डेप्थ बना लूँगी, क्योंकि जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसकी थोड़ी डीप कटिंग होती है आर्म होल की, ठीक है। और दरमियान में मैंने वी लगा लिया है ताकि गले के साथ गला जोड़ना मेरे लिए आसान हो। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ स्लीव्स की, तो जितना भी कपड़ा बचा था तो उसकी मैं स्लीव्स बना लूँगी। ये तकरीबन बनेंगे 3/4 स्लीव्स। तो बस मैं कंधे की कटाई करूँगी, बाजू की थोड़ी शेप दूँगी, और बस हमारे बाजू की भी कटिंग हो जाएगी, और उसके बाद मैं फिर सीना स्टार्ट करूँगी। फ़्रॉक की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं स्टिच करना शुरू करती हूँ। स्टिचिंग में सबसे पहले मैं इसके जो पैनल्स हैं उनको जोड़ूंगी। 4 पैनल आगे जोड़ने हैं, 4 पीछे जोड़ने हैं। तो ये मैंने साइड ले ली है, ये सीधी वाली साइड है, इसके साथ मैं कली जोड़ूंगी जो तिरछी वाली साइड होगी। अच्छा, आपने सीधे और उल्टे का बहुत ख्याल रख लेना है, और ऐसा नहीं होगा कि आपने जिस तरह कटिंग करके रखा है तो आप एक एक पैनल उठाते जाएंगे और उसको जोड़ते जाएंगे, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कोई पैनल तिरछा है सीधी साइड से, तो उल्टी साइड से दूसरा वाला पैनल नहीं जुड़ रहा, तो आपने पूरे पैनल्स को अच्छे से टटोलना है, और जो पैनल जिस तरह जुड़ता जाएगा आपने वैसे जोड़ते जाना है। बस सीधे उल्टे का ख्याल रखना है, और आपने तिरछे और सीधे का ख्याल रखना है, बस, ठीक है। बाकी ये कि सारे पैनल जब फाइनली एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो प्रॉपर हर पैनल दूसरे पैनल के साथ अच्छे से जुड़ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं कंप्लीट जितने भी पैनल हैं उनको जोड़ लूँगी, फ्रंट और बैक दोनों को, ठीक है। और आपने ऐसे ही करना है, फ्रंट को अलग रखना है, बैक को अलग रखना है, दोनों को जोड़ना नहीं आपस में अभी, ठीक है। तो मतलब 4 पैनल आपने अलग जोड़ लेने इकट्ठे, और 4 पैनल अलग जो बैक के होंगे, ठीक है। और उनको फिर बाद में हम बॉडीज़ के साथ जब जोड़ेंगे तो फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब ये सारे पैनल्स मैंने आपस में जोड़ लिए हैं, इनको फोल्ड करके मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया, और अब आप देख रहे हैं कि साइडों से थोड़े थोड़े कपड़े बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, कटिंग आपने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करनी। अगर आप स्ट्रेट करेंगे तो जब आप फ्रॉक पहनेंगे तो साइडों से फिर उसके कॉर्नर्स निकलेंगे, जैसे एयरलाइन टाइप होते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है थोड़ी गुलाई में इसकी शेप बनानी है, और बहुत ज़्यादा भी गुलाई नहीं करनी, लेकिन बस हल्का सा आपने गुलाई में इसकी शेप बनानी है, ताकि जब आप फ्रॉक पहने तो वो बिल्कुल अच्छा सा गुलाई की शेप में आए। तो यहाँ पर बस मैं कटिंग करूँगी, और आप बस इसको अच्छे से नोट कर लें कि मैंने किस तरह कटिंग की है। सारे एक्स्ट्रा कपड़े जो हैं वो कट गए हैं। अब इसके सारे पैनल एक जितने हो गए हैं, लंबाई एक जितनी हो गई। बनाना है गला, और अब हम इसके लगाते हैं, ये है जी गला, और मुझे बनाना है इसका वी नेक, क्योंकि मैं इसको हल्का सा अंगरखा स्टाइल दूंगी।
वी नेक बनाकर मैं इस पर लेसेस लगाऊंगी। मैं प्रॉपर एक वी अंगरखा स्टाइल नहीं बना रही, मैं इसको जस्ट वी नेक बना के तो अंगरखे की शेप दे दूंगी, ठीक है, लेस से, ठीक है। तो वो मैं करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। गला बनाना मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन बस यही इसका तरीका होता है कि आपने किसी भी रफ़ कपड़े पे अपना जो बुकरम होता है उस पर आपने गला कोई भी काट लेना है और इस तरह थोड़ा सा साइड से कपड़ा बचा के रखना है और उसको बस सी लेना है। उसके बाद आप इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे, पिन साइड पे लगा लें, फिर इससे ये होता है कि आपका गला जो होता है वो फिक्स हो जाता है। और बस एक सिलाई लगा लें और इसकी कटिंग कर लें और छोटे छोटे कट अंदर वाली साइड पर लगा लें, ताकि जब गला आप टर्न करें अंदर वाली साइड पर तो वो ईज़िली टर्न हो जाए, उसमें कोई सलवट ना आए, ठीक है। तो गला मैंने बना लिया था। अब इसके साथ ही मैं इसमें लेस लगा लूँगी। तो ये वाली मैं लेस यूज़ कर रही हूँ गला बनाने के लिए, ये मुझे बहुत क्यूट लगी। और जो डिज़ाइन मैंने इसका सोचा है, लाइक माइंड में जो मैंने इसका एक स्केच सा रफ सा बनाया, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी लगेगी। तो पहले मैंने हाफ गले पे लगाई है लेस, क्योंकि इसके ऊपर फिर मैं अंगरखा स्टाइल की लुक में लेस लगाऊंगी, तो ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा छुप जाएगा और वो कवर भी हो जाएगा और सिक्योर भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम इस तरह इसकी कोई लुक बना लेंगे। आप चाहें तो इधर टेसल्स वगैरह भी लगा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, शीशे लगा सकते हैं, गोटी के फूल लगा सकते हैं, तो बहुत ही क्यूट लगेगा। और इवन आप इसी स्टाइल में बड़ों का भी बना सकते हैं। गला वगैरह हमारा तैयार हो गया। अब हमने जोड़ना है ऊपर और नीचे वाली साइड को, ठीक है। तो फ्रंट और बैक दोनों से हम ऊपर और नीचे वाली साइड को, लाइक जो हमारे पैनल्स बने थे और बॉडीज़ हैं, उनको आपस में अटैच करेंगे। और अटैच इस तरह आपने करना है कि एक जो पैनल वाली साइड है उसको बैक साइड के साथ जोड़कर इस तरह आपने इधर एक सिलाई लगा लेनी है और फ्रंट पर भी इसी तरह कर लेना है। तो मैं अब जोड़ के फिर आपको बताती हूँ। तो मैंने कंधे भी जोड़ लिए हैं और दोनों पैनल्स को ऊपर वाले पार्ट्स के साथ भी जोड़ लिया है। ये इसका फ्लेयर बन रहा है और ये कुछ इसकी लुक बन रही है। अभी जब ये कंप्लीट होगा तो ये मज़ीद अच्छा लगेगा। अब हमने क्या करना है कि अब हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे थ्रू आउट, फुल जहाँ तक फ्रॉक एंड हो रहा है वहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे दोनों साइड पे। तो मैं और नीचे से हमने थोड़ा इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर मैंने लेस लगानी है, लाइक लप्पा लगाना है। तो ये सब काम करके बाजू वगैरह तैयार करके फिर फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है जनाब हमारे फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। यहाँ पर मैंने ये जो गोटी के फूल मैं लेके आई थी, मैंने वो 4 इस तरह लगा लिए हैं ताकि थोड़ा सा बॉडी थोड़ी अच्छी लगे। और स्लीव्स पे मैंने इस तरह एक बड़ा एक छोटा लप्पा लगा लिया है और ये भी बहुत क्यूट लगता है, बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद ये कोई इसकी तकरीबन फुल आपको जो लुक है वो दिखाई दे रही है। नीचे एजिस पे मैंने एक बड़ा लप्पा लगा लिया था, एक छोटा साइज़ लगा लिया था। आप चाहें तो 2-3 लाइंस भी लगा सकते हैं और या फिर इस तरह कर सकते हैं, एक बड़ा लगा लें फिर छोटा लगा लें और फिर सबसे बारीक वाला लगा सकते हैं। तो लेकिन ये कि मेरे पास बारीक वाला नहीं था, मैंने 2 ही लगाने थे। तो बस ये थी हमारे कलियों वाले फ़्रॉक की बेसिक कटिंग एंड स्टिचिंग। अच्छा, कलियों वाला फ़्रॉक और भी तरह से काटा जाता है, ऊपर से दोनों साइड से उसकी कटाई भी होती है, लेकिन वो तरीका बिगनर्स के लिए इजी नहीं है। तो ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादा आसान है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस पैटर्न से अगर आप फ्रॉक सिएंगे कोई भी, बड़ों का या छोटों का, तो आपको बहुत आसानी होगी, ईजिली सिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।